अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। आज से फिर से हमजा शहबाज एक बार फिर अबूरी वज़ीर आला पंजाब होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। आज की समाअत से अंदाजा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर की तैयारी नहीं है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील से इस्तफसार किया कि हमें पता है आप बहुत काबिल वकील हैं, हमें बताएं आपने किस तरह 10 वोट निकाले हैं। वकील इरफान कादिर बोले कि मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूंगा। आपने आखिरी ऑर्डर में लिखा डिप्टी स्पीकर कैसे रूलिंग दे सकते हैं, हमें पढ़कर सुनाएं कौन सा पैरा में लिखा है कि अदालत का डिप्टी स्पीकर के वकील से मुकालमा हुआ। पहले वाले ऑर्डर की बात ना करें, अगर करनी है तो ऑर्डर चैलेंज करें। आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें, पहले आप रूलिंग पढ़ें, ऑर्डर बाद में पढ़ें। तीन माह से पंजाब में हुकूमत नहीं है, हमने कहा था ये गंद करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। फवाद चौधरी बोले कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, हमारा मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन हो। मिस एडवेंचर से मईशत तबाह हो गई है, इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। आपको बता रहे हैं कि 3 माह में पंजाब में हुकूमत नहीं है, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि ये गंद करेंगे, उन्होंने ऐसा ही किया है। साथ ही कहा कि कहा जा रहा है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर ट्रस्टी स्टेटस बहाल कर दिया है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी लीडर का जिक्र है, पार्टी सरबराह का नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने मैंडेट की चोरी के दौरान कठपुतली का किरदार अदा किया। फेशी बादी नजर में उन्होंने बात की है कि आर्टिकल 63A सब क्लास 1B जो है, जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र किया गया है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री हेड का जिक्र जो है वो मौजूद नहीं है। 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर। उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्द अमल शानदार रहा। अवाम इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे, हम श्रीलंका जैसी मूवमेंट से दूर नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा, जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। ये माफिया 30 साल से लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। सवाल यह है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। इमरान खान जाती मफाद के लिए इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीट रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इदारों की किरदार कुशी की जा रही है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल ने कहा कि सूबा पंजाब बगैर काबीना के चल रहा है। आज तक किसी ने इमरान खान को बुलाकर नहीं पूछा कि तौहीन अदालत क्यों कर रहे हैं। इमरान खान ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो कानून से बालातर है। कासिम सूरी एक स्टे ऑर्डर पर 2.5 साल तक असम्बली के स्पीकर रहे। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी ऐवान के मुंतखब करदा है। इमरान खान मुसलसल हमारे कौमी इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए पहले सोशल मीडिया के जरिए उनकी किरदार कुशी करते हैं, उन्हें दबाव में लाते हैं और इसके बाद अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश करते हैं। पंजाब का सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। कभी किसी ने इमरान खान को बुला के तो नहीं पूछा कि वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब क्यों हो रहा है। वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है। कासिम सूरी 2.5 साल स्टे ऑर्डर के ऊपर बैठे रहते हैं। आईनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से अदालत गए हैं। डिप्टी स्पीकर ने गुज़िश्ता इलेक्शन की गिनती बताई, किसी ने तनाज़ा नहीं बनाया। सेनेट में मुस्तरद शुदा वोटों से यूसुफ रजा गिलानी भी हारे थे।
हमने आईन और कानून के तहत कामयाबी हासिल की है। 25 अरकान को डी सीट करके ज़िमनी इलेक्शन कराए गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदब से इस्तदा है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। डिप्टी स्पीकर साहब ने कल पिछले इलेक्शन की गिनती बताई और बताया कि परवेज इलाही साहब को 0 वोट कास्ट हुआ था पिछले इलेक्शन में, तो ना तहरीक इंसाफ की तरफ से ना काफ लीग की तरफ से किसी ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया। इंसाफ का तकाजा यह है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? और हाल ही में जो 25 लोगों को डी सीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन होता है और 7 वोट रिजेक्ट करने के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत थिन मेजॉरिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबी अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ है। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हंगामा किया, उनके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फलांगी। ये टोला मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहा है। कल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का जो रन ऑफ इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, और पीटीआई ने इस जजमेंट के आने पे ऊपर बड़े जो है वो खुशियां मनाई थी, तो वही जजमेंट जो है वो उनके आड़े आई। सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे आके इन्होंने हंगामा किया, वहाँ पे दीवारें फैलांगी गई, वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है वो दफातर में दाखिल हुआ गया। ये एक ऐसा बदबख्त टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है। इमरान खान अनारकी फैलाना चाहते हैं। फवाद चौधरी हर फैसले में इदारों को घसीटना बंद करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के भी 7 वोट खारिज हुए थे। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया मगर दरखास्त खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट की कार्रवाई दायरा कार में नहीं है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ समाअत नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि ताज्जुब की बात है कि अदालत ने कासिम सूरी, मुजफ्फर शाह को तलब नहीं किया। इदारों, इलेक्शन कमीशन और कौम को धमकियां दी जा रही हैं कि फैसले हक में न आया तो मुल्क के हालात खराब करेंगे। इमरान खान सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा है, या जजमेंट और डिसीजंस उसके फेवर में हो, वरना वो मुल्क में अनारकी फैलाएगा। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए। और हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम इदारों से कि इस तरह के बेहुदा हरकत का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहा है कि अगर उसको पता है कि 100% वो फैसला उसके खिलाफ आना है तो हर सूरत में वो ये परसेप्शन पैदा कर सके क्योंकि मैं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ था इसलिए फैसला मेरे खिलाफ आया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोना सिलाही ने कहा है कि मुझे लगता है कि चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव था। उनसे मिलने गया तो पूछा आपने खत लिखा है? सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने बताया कि खत लिखा है, काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। मेरी ख्वाहिश है चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बने मगर इमरान खान के ना बने। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर गुज़िश्ता शब कारकुन सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस्लामाबाद के डी चौक F9 पार्क में कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि रावलपिंडी के चांदनी चौक पर भी मुजाहरा हुआ। लाहौर के लिबर्टी चौक और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन अदालत की दीवार पर भी चढ़ गए। कराची में शारा फैसल, नर्सरी और 3 तलवार पर पीटीआई का एहतजाज हुआ।
पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे किए गए। और यहाँ आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने अमन अमान खराब होने के पेश नज़र लाहौर और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनात कर दी है। लाहौर और रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस ने महकमा दाखिला पंजाब को रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश की थी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खदशा है अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 साल में 50,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। ढिटाई से भीख मांगने वाला प्याला तोड़ने की झूठी दास्तानें चलाते रहे। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने ट्वीट में लिखा कि 70 साल में कभी किसी हुकूमत ने PTI की तरह सुर्ख लकीरें उबूर नहीं की। मुल्क की तारीख में कर्जा कभी 24,000 अरब से जायद नहीं हुआ। ये PTI ही है जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही थी। ये मुल्क में माशी सुनामी लाए। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने अमरीकी सिफारत खाने पर पार्टी रहनुमा और सहाफ़ियों के फ़ोन टेप करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि अमरीकी सिफारत खाना PTI रहनुमा और सहाफ़ियों पर निगाह रखे हुए है। हमारे और सहाफ़ियों के फ़ोन सुने जा रहे हैं। अमरीकी साजिश के मंसूबे साजों ने अमरीका को बाज़ाबता तौर पर जासूसी की खुली छूट दे रखी है। ये अमरीकी गुलामी की एक और दास्तान है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बिजली के बिलों में इजाफी फिक्स टैक्स के इलेक्ट्रिक की जानिब से डाका मारने के मुतरादिफ है। 2 से 3 रोज में ये टैक्स वापस लिया जाए, नहीं तो हड़ताल की जाएगी। कराची में ताजर तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की गई और फिक्स टैक्स और दीगर मसाइल से आगाह किया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि ताजर टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन इजाफी फिक्स टैक्स हम अदा नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक कारोबार पर नहीं बल्कि मीटर पर इजाफी टैक्स वसूल कर रही है, जिसमें गोदाम भी शामिल है। मिफ्ता इस्माइल को कोई अख्तियार नहीं है कि चैम्बर्स की मशावरत के बगैर कोई भी टैक्स लगाएं। ये जो सेल्स टैक्स के नाम पर फाइनेंस बिल को सामने रखते हुए के इलेक्ट्रिक के बिलों में पैसे लगाकर भेजे गए हैं, ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। इसमें कोई वर्किंग शामिल नहीं है। इसको जो है वो एक ही लाठी से सबको हाँका गया है और के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट का सहूलतकार बनकर सामने आया है। शहर कराची के साथ प्रॉब्लम लोगों को क्या है, खुद मिफ्ता इस्माइल साहब का ताल्लुक कराची से है, वो ये क्यों नहीं हमें बताते कि जो आपने कानून बनाया, अव्वल तो ये कि आपको कोई इख्तियार नहीं है ताजरों की मुशावरत के बगैर, चैम्बर्स की मुशावरत के बगैर कोई भी फाइनेंस बिल लेकर आप आ जाएं और लागू कर दें। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि इजाफी टैक्स की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। हम पहले ही पिस चुके हैं, अब मजीद नए टैक्स नहीं दे सकते। हमारा ये एतराज है, हम ये समझते हैं इस प्रैक्टिस के बाद कि इलेक्ट्रिसिटी बिलों पर इस टैक्स का इसको वसूल करना ये कतई तौर पर मौजूद नहीं है, इसलिए कि इसमें जो होने वाले इत्तेहाम है, इसमें जिस किस्म की प्रैक्टिस चाहिए, जो हिकमत अमली चाहिए। ताजर तंजीमों के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि ताजरों का कन्वेंशन जल्द मुनक्किद किया जाएगा। अगर टैक्स वापस ना लिया गया तो बिल भी अदा नहीं होगा और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। मुल्क में सिर्फ सियासी फुकदान ही नहीं बल्कि माशी जुबोहाली भी उरूज पर है। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के रिकॉर्ड इजाफा, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के खिलाफ कराची के ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी और मालियाती इदारों की मजमूई कारकर्दगी का अहवाल जानते हैं मोहम्मद हमजा गिलानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क की मईशत का पहिया शहर कराची गुज़िश्ता हफ्ते भी अनगिनत मुआशी और सियासी मसाइल में घिरा रहा। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शदीद मुतासर रहा। सियासी और मुआशी हलचल ने 100 इंडेक्स को 20 माह बाद 40,000 की नफसाती हद से 39,000 की हद पर ला खड़ा कर दिया। 100 इंडेक्स में गुज़िश्ता हफ्ते ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,753 अरब रुपए से घटकर 6,708 अरब रुपए रही।
बिलों में इजाफी टैक्स आयद करने पर कराची चैम्बर ऑफ एडमिशन चैम्बर समेत कराची की तमाम ताजे बिरादरी ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए FBR और के इलेक्ट्रिक को वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते ट्रेडिंग के दौरान 230 रुपए की बुलंद तरीन हद को भी पहुंचा। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 37 पैसे, ओपन मार्केट में 227 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी 1550 रुपए फी तोले का बड़ा इजाफा देखा गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 1,42,400 रुपए पर ट्रेड हुई। तमाम कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर सोना 1,45,400 की हद पर बंद हुआ। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 23,423 कोरोना टेस्ट किए गए, 693 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 23,423 टेस्ट किए गए, जिनमें से 693 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.96% तक पहुँच गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों से 180 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। और अब बात करेंगे मौसम के सूरत हाल की। Weather News is brought to you by 4 exciting flavors for new ways to chill. Nescafe. मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी हैं। शेखपुरा और नवाही इलाकों में शदीद बारिश। टोबाटैक सिंह में दीवार गिरने से 5 साला बच्चे जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मजीद कई रोज तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने आज और कल भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई कर दी। मेट ऑफिस के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, DG खान, सरगोधा, DI खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमियार खान में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज और कल कश्मीर, गलियात, मरी, चिलास, दयामीर, गिलगित, हुंजा, स्तोर और स्कर्दू में भी शदीद बारिश हो सकती है। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। लाहौर में तेज बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक और बच्ची जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक छत गिरने का वाकया बेदिया रोड पर पेश आया। खस्ता हाल मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 अफराद मारे गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाली गईं, जिनकी शनाख्त दिलावर और उस्मान के नाम से हुई। जख्मी बच्ची निमरा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तारिक रोड, सदर, शारा फैसल और शहर के दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश पूरे शहर के बजाय मखसूस इलाकों में होगी। हवा का कम दबाव सिर में मौजूद है, जिसका असर कराची में भी देखा जा सकता है और बारिश का तीसरा स्पेल 26 जुलाई तक जारी रहेगा। मेट ऑफिस का कहना है कि बारिश की वजह से शहर में दोबारा से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। शहरियों का कहना है कि कराची में बारिश के पानी की निकासी और सफाई के इंतजाम होने चाहिए। रोडों की हालात सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। हमारी हमें बहुत परेशानी होती है, रोडों में निकलते हैं तो फंस जाते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती है। मौसम में यार अच्छा है, गर्मी भी हो रही है, हबस भी हो रहा है और मजीद बारिश नहीं हो जाए तो और अच्छा है, बेहतर है, गर्मी कम हो जाएगी। कराची में नाले का बड़ा सिस्टम है, मगर ये है कि हुकूमतों को देखना चाहिए, मगर नालों पे सारे कब्जे हुए हुए हैं। अब ये कब्जे कौन हटाएगा? महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का तीसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसके लिए एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है।